हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी 2020 पे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्या क्यों है। तो हम लोग यहाँ पर व्याख्या करके बताना है कि जो दिया हुआ संख्या है ये भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा सुन लेते हैं कि भाज्य संख्या कहते हैं किसको, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, तो इस तरह की संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वैसे संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, जिसका दो ही गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो? दो ही गुणनखंड हो, उस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 3, 5, 7, अगर इसका हम लोग गुणनखंड करें तो 3 गुना क्या आएगा? 1। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 5 या 5 गुना 1। 7 का गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना क्या आएगा? 1। देखिए इस केस में अगर देख रहे हैं हम लोग तो इन तीनों संख्या का दो ही गुणनखंड है। ठीक है, अब चलिए तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या करते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आपको मैं समझा रहा हूं कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या क्या होता है तो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं हम लोग। तो वैसी संख्या जो खुद से कटे, एक से कटे और इसके अतिरिक्त वो किसी अन्य संख्या से भी कटे, तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए दोस्तों मैं भाज्य संख्या का एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। तो यानी कि अगर देखा जाए तो 4 एक क्या है? भाज्य संख्या है। ये खुद से कटेगा, एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो देखिए यहां पर मैं बोला कि अभाज्य संख्या में दो ही गुणनखंड होते हैं। किसी भी संख्या का दो गुणनखंड होगा, लेकिन ये वाला संख्या के देखिए भाज्य संख्या जो है 4, इसमें 3 गुणनखंड हो गए, 1, 2 और 4। तो इस तरह की जो संख्या होते हैं ना, भाज्य संख्या कहलाते हैं। यानी कि अभाज्य संख्या में गुणनखंडों की संख्या कितना होता है? 2, लेकिन भाज्य संख्या में गुणनखंडों की संख्या कितना होता है? 2 से अधिक। तो यहाँ पे हम लोग वही प्रूफ करने वाले हैं कि अगर यहाँ पर ये संख्या में जो दिया हुआ है, अगर इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो गया तो ये भाज्य संख्या हमारा शो हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करते हैं? देखते हैं कि कैसे ये भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले इसको मिटा देता हूँ। चलिए हल में यहाँ पे लिखेंगे हल। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस क्या? 13। अब यहाँ पे देखिए इसमें 13 है और इसमें भी क्या है? 13। तो 13 को हम लोग क्या किए? निकाल लिए। तो इसका अंदर कितना बचा? 7 गुना 11 प्लस, जब यहां से 13 निकल गया तो कितना बचा? 1। अब यहाँ पे देखिए 7। अब इसको सबसे पहले ब्रैकेट को हम लोग सोल्व करते हैं। तो 11 7 क्या हो जाएगा? 77 प्लस क्या? 1। 13 गुना और 77 में क्या हो गया? 78। ठीक है, जब इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो गुणनखंड जब करेंगे 78 का तो कितना आएगा? चलिए अभाज्य गुणनखंड रहता है 2 से 3 बार में और 1 बचा, 1 और 8 18, 2 9 18, 2 3 6 और 2 9 18, फिर 3 से लगाइए 1 बार में, अब ये 3 बार में, फिर 13 से 1 बार में। इस केस में आप देख रहे हैं 13 गुना तो क्या आ रहा है? 2 गुना 3 गुना 13। जब इस पूरा को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग तो 1000 क्या आएगा? 14 आएगा। तो इस केस में हम लोग का क्या कर सकते हैं कि चूंकि 1014 के 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या होगा। एक भाज्य संख्या है। चलो यहां पे, अब यहां पे देखिए 1014 का गुणनखंड कितना है? ये वाला है। ठीक है, तो यहां से 2 से तो अधिक गुणनखंड है, और क्या बोले थे? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है तो वो संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या होता।
तो हम लोग इसको व्याख्या करके बता दिए कि इस तरह की जो संख्या है वो हमारा भाज्य संख्या है। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट जरूर लिखिएगा ताकि हमें जो है इससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं मतलब सही तरीका से वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।